हाय गाइस, हाय ऑल। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट रीजनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि आपको पता है, रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक चल रहा है। क्लॉक बोले तो घड़ी। इससे पहले हमने क्लॉक से रिलेटेड एक लेक्चर और कराया था, ये लेक्चर 2 होने वाला है। तो लेक्चर 1 में हमने सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक 1 को अच्छे से सिखा दिया था आपको। इस लेक्चर में हम सिखाएंगे ट्रिक 2 से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिक 3 और ट्रिक 4 से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 रिलेटेड क्वेश्चंस को आज स्टडी किया जाएगा। तो टाइप 2 से रिलेटेड जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो ट्रिक तो आपको बता ही दिया था। टाइप 2 से रिलेटेड ट्रिक क्या थी, पहले आपको ट्रिक बता देते हैं। यहां से ट्रिक क्या है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को पहचानना सीखिए कि टाइप 2 से रिलेटेड किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को स्टडी करिए। 1 और 2 के बीच, यानी 1 और 2 के बीच, यानी घड़ी की सुई में जैसे कि डायल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहीं भी ले लीजिए 1 या 2 3 या 4 5 या 6, यानी किन्हीं 2 घंटों के बीच की बात कर रहा है। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो है क्लॉक है, क्लॉक है, तो इसमें मिनट और घंटे की सुई की बात की जा रही है। तो यहां इसमें 12 होते हैं, यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 3 होते हैं, यहाँ 9 होते हैं। मान लीजिए घड़ी की 2 सुइयां हैं, तो वो आपस में इस तरीके से मिल रही हैं, एक के ऊपर एक आ रही है, तो ये आपस में मिल गई ना, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के बीच। तो इसी की बात की जा रही है कि घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ये एक ही बार नहीं होता है, घड़ी में कई बार होता है, दिन में होता रहता है प्रक्रिया भाई। अब ये जो समय हो रहा है घड़ी में, कितना समय हो रहा है, ये समय आप सभी को पता ही है कितना हो रहा है। यहाँ ये समय लगभग 3:15 की बात कर रहा है, यानी 3:15 पर घड़ी की सुइयां एक साथ मिलती हैं, आप सभी को पता है। तो इसी चीज को हम सॉल्व करने के लिए ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको रफ कर देते हैं। तो हमेशा जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने का सबसे आपस में मिलने का मतलब है कि 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि उसने इनडायरेक्टली 0 डिग्री के एंगल की बात की है। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, आपस में मिलना ही 0 डिग्री एंगल है। हम आपको स्टैटिक में ही बताए थे कि जब भी आपस की बात करेगा, एक साथ की बात करेगा, टगेदर बात करेगा, कंसाइड की बात करेगा, कोइंसाइड बोलेगा, तो उसका मतलब 0 डिग्री है, यानी कि इनडायरेक्टली उसने आपस में लिख दिया है। इसको पहचानना सीख लीजिए कि 0 डिग्री की बात है। तो यहां से जब ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ट्रिक क्या है, 2/11। एक ट्रिक हमने 11/2 भी बताई थी आपको टाइप 1 में, वो ट्रिक अलग है और ये ट्रिक बिल्कुल उससे अलग है। ठीक है, 2/11 इंटू 30H1 प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। ठीक है, तो जब इस ट्रिक के अंदर इसकी वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो कैसे करेंगे, ये जो 1 लिखा है इसको बोलते हैं H1 और ये जो 2 लिखा है इसको बोलते हैं H2। तो H2 से हमें कुछ लेना देना है नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर H1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब इस ट्रिक में पुट करते हैं तो कैसे हो जाएगा, 2/11 ब्रैकेट लगा देंगे, हमेशा 2/11 लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में 2/11 ही रहेगा, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। फिर 30 भी जो का तो लिख दिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो H1 लिखा है इस ट्रिक के अंदर, H1 के स्थान पर यहां से क्वेश्चन से 1 उठा लिया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ H1 का चेंज किया जाता है और एंगल का चेंज किया जाता है ट्रिक में। तो H1 के स्थान पर आ जाएगा 1, लिखेंगे प्लस माइनस, और एंगल कितना है 0 डिग्री, तो यहां लिख देंगे हम 0 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, 30 1 जा 30, तो यहां आ जाएगा 30। ठीक है, प्लस माइनस 0, तो प्लस माइनस 0 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, 0 तो भैया 0 ही है। तो यहां से अगर मैं प्लस माइनस 0 को हटा भी दूं तो चलेगा ना, तो यहां से हमने इसको बिल्कुल हटा दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, बाहर क्या है ब्रैकेट के 2/11, यानी ब्रैकेट के बाहर 2/11 ऑलरेडी चला आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ जो भी सॉल्व होके आता है उसकी मल्टीप्लाई 2 में हो जाती है अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन रूल, यानी कि 2/11 इंटू 30, यानी कि जब 30 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 60/11, यानी 60/11। तो यहां से कितना आ जाएगा 60/11।
जब 11 का 60 में डिवाइड दोगे तो कितना आएगा यहां से सॉल्व होके, आप करके देख लीजिए, मैंने पहले ही करके देख लिया है। तो इसका आएगा 5 सही 5/11। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं साइड में। जब 11 का भाग 60 में देंगे, यानी 11 का भाग डिवाइड 60 में देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 11 5 जा 55, तो बचा कितना 5। तो यहां से इस तरफ से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ की तरफ एरो ऐसे लगाते हैं सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये हुआ 5 सहित 5/11, ये लिख गया ना यहाँ, यानी कि 5 सहित 5/11। जब 11 का भाग 60 में दिया गया तो ये क्या बन गए, 5 सहित 5/11, लेकिन ये डिग्री बने या मिनट, तो यहां लिखा जाता है भैया मिनट, यहां लिखा जाता है मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 5 से ही 5/11? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर में कुछ और जुड़ता है। आंसर में क्या जुड़ता है, ये जो 1 लिखा है यानी H1 लिखा है, ये साथ में जुड़ जाता है। कहने का मतलब 1:05 सहित 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मैच करती हैं, मिल जाती हैं। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, 2:05 सही 5/11 तो गलत हो गया ना, 1:20 सही 1/11 भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि 1:05 सही 5/11 पर घड़ी की सुइयों के बीच 0 डिग्री का एंगल बनता है, यानी आपस में मैच करती हैं। समझे बात? तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक बार और रिवाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज कराऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं एक अगला क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहां से इसको नोट डाउन करें और मैं कर देता हूं इसको रफ, ठीक है। यानी कि इसी टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा समय होगा जब 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यानी कि ऐसा कौन सा समय होगा जब 2 बजे और 3 बजे के बीच, भैया 2 और 3 बजे के बीच कहीं ना कहीं तो घड़ी की सुई आपस में मिलेंगे ही, या तो 2 बजे मिले, 2:15 बजे मिले, 2:30 बजे मिले, या 2:45 या 3 बजे, कहीं ना कहीं तो मिलती ही है। आप सभी ने देखा होगा। तो वो कौन सा समय होगा, एग्जैक्ट टाइम हमें बताना है इसमें। तो कैसे पता चलेगा, अब वैसे पता करें तो हमें घंटों वेस्ट हो जाएंगे, तो हम करेंगे ट्रिक की सहायता से। तो ट्रिक क्या है हमारी, 2/11 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में 30 लिखेंगे और H1 लिख देंगे। तो H1 क्या है हमारा 2, फिर लिखेंगे प्लस माइनस और एंगल, एंगल कितना है 90 डिग्री का। अब यहां से आपका डाउट आता है कि सर ये जो प्लस माइनस है, अब यहाँ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ये डाउट क्लियर करेंगे। अब आपका कैसे करेंगे कि ये जो 30 लिखा है इसकी 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी 32 जा 60, यहां लिख लो। अब 60 को प्लस करो 90 में, यानी 60 को जब 90 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 150, यानी 150। अगर 150 की 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 300, कहने का मतलब 300। तो जब तक ये 360 को क्रॉस ना करे कि यहां तक का सारा सॉल्व होने के बाद, यानी कि 60, ये 60 प्लस 90 और जो इनका आएगा कितना 150, जब 150 की इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 300। तो ये जब तक 360 को क्रॉस ना करे तो हमेशा आपको प्लस ही लगाना है। जैसे ही 360 डिग्री को क्रॉस करता है तो आपका साइन आ जाता है माइनस। तो यहां से लिख लेना टिल टू 360 डिग्री, तो टिल टू 360 डिग्री, तो हमेशा क्या लगाएंगे हम, वी टेक प्लस साइन, ठीक है। यानी 360 डिग्री तक हमेशा प्लस का साइन ही लगाना है, ठीक है। जैसे ही क्रॉस करेगा 360 डिग्री को, जैसे ही मान लीजिए 360.5 डिग्री आ जाए या 361 डिग्री आ जाए, तो आपको लगाना होगा क्या, माइनस का साइन। यानी माइनस का साइन कहां हो जाएगा, यहां। तो यहां अकॉर्डिंग टू ट्रिक, अकॉर्डिंग टू द रूल, ये रूल आपको नोट डाउन कर लेना है। अकॉर्डिंग टू रूल तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है 300 डिग्री बैठ रहा था जब कैलकुलेट किया था हमने। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक यहाँ क्या आ जाएगा अब, प्लस, यानी कि प्लस माइनस भी निर्धारित करता है
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन के हिसाब से या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। अब तो बहुत आसान हो गया, अब कैसे करेंगे इसको, यानी कि 30 की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना आ रहा है 60, 60 को 90 में ऐड किया तो 150, 150 दूनी 300, यानी 300 बटा 11, 300 बटा 11। जब 11 का भाग 300 में दोगे तो कितना आएगा यहां से, यानी कि इसका आ जाएगा करीब 27 सही 3/11। करके देख लो एक बार, यानी 300 में 11 का डिवाइड, यानी 11 दूना 22, बचा कितना 8, और 11 77 यानी 11 7 77, बचे कितने 3, यानी 27 सहित 3/11। इस तरीके से इस तरफ को काउंट करते हैं हमेशा, यानी कि इधर से इधर को काउंट करते हैं। तो यहां से आता है आपका 27 सहित 3/11, यानी 27 सहित 3/11। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा 3:25 सही 3/11 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले को ही जोड़ा जाता है, यानी कि 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 27 मिनट पर, यानी करीब 27.5 मिनट पर, यानी 3:27.5 मिनट पर मिलती हैं लगभग, यानी कि एग्जैक्ट टाइम बताता है पॉइंटों में भी जब ये ट्रिक लगाई जाती है, ठीक है ना। अब ज्यादा बड़ा झमेला तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनना है इस ट्रिक में। जैसे ही आप इसको सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप सेकंडों में इसको सॉल्व कर देंगे। अब मैं जब इस क्वेश्चन को लगाता हूं तो मुझे उतना सॉल्व नहीं करना पड़ता है, मैं चुटकियों में इसको कर देता हूं थोड़ा बहुत डिवाइड देने के बाद, ठीक है। तो यहां से मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से आपका तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वह समय बताइए जब 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयों के मध्य, यानी घड़ी की सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 30 डिग्री का कोण। ट्रिक में अप्लाई कर दीजिए। ट्रिक में अप्लाई कैसे करेंगे, 2/11 ब्रैकेट लगाएंगे, 30 लिखेंगे, 30 में किसको लिखेंगे, 4 को लिखेंगे या 5 को लिखेंगे, H1 को लिया जाता है हमेशा। तो H1 क्या है हमारा 4, तो 4 लिख देंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और 30 डिग्री लिख देंगे, यानी एंगल। तो यहाँ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं वो निर्धारित होता है कैलकुलेट करने के बाद। अब मुझे भी पता नहीं क्या लगाना है, मैं कैलकुलेट करूंगा तब आपको बताऊंगा। यानी 30 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं 4 में, तो कितना आता है 120, यानी 3 चौक 12। अब 120 को अगर मैं 30 में जोड़ता हूं तो कितना बैठता है 150। 150 की मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो यहाँ आता है 300, तो 300 भैया 360 से तो छोटा है ना, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ हमेशा क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है प्लस। तो ये कितना बैठ रहा है कंप्लीटली ऊपर वाला सॉल्व होने के बाद 300 और नीचे वाला 11। तो जब 11 का डिवाइड 300 में हमने लास्ट टाइम दिया था तो आया था 27 सही 3/11, हमेशा 27 सही 3/11 ही आएगा जब 11 का डिवाइड 300 में देंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो आपको लग रहा होगा सर लास्ट क्वेश्चन भी का आंसर भी सेम ही था, उसमें भैया 4 नहीं था, उसमें डिजिट कुछ और थी, यानी कि सेम हो सकता है लास्ट वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाई कैलकुलेट आप अच्छे से करिए, कैलकुलेट सही करोगे तो आंसर एग्जैक्ट ही आएगा। अब मैंने सिर्फ इतना टाइम वेस्ट करा और आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, लैंग्वेज सेम वही होगी जो पहले क्वेश्चन में थी। 5 और 6 बजे के बीच 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा बताइए। 5 और 6 बजे के बीच 120 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो क्या बन सकता है 5 और 6 बजे के बीच 120 डिग्री का एंगल? बिल्कुल बन सकता है भाई, 180 डिग्री का भी बन सकता है 5 और 6 बजे के बीच। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 0 से लेकर 360 डिग्री तक एंगल बनते हैं। आपने देखा होगा कि मिनट की सुई पूरा राउंड करती है 360 डिग्री का, तो भैया पूरा एंगल बन सकता है ना। तो आप सब समझदार हैं, समझ जाइए। तो यहां से जब ट्रिक लगाएंगे तो कैसे करेंगे, 2/11 ब्रैकेट लगाएंगे,
30 लिखेंगे, 30 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की, 5 की कर दिया, प्लस माइनस लिखेंगे 120 डिग्री। तो यहां से तो लगभग माइनस ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। यानी 3 5 जो 15 यानी 150, 150 में अगर 120 को ऐड करते हैं तो कितना आता है 270। अब 270 को जब 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा लगभग 540। तो इसलिए हमें पता चल गया यहां से तो ऑलरेडी माइनस ही आएगा। क्या आएगा माइनस, क्योंकि 360 से एक्स्ट्रा बैठ रहा है। यानी कि 360 से जैसे ही क्रॉस होगा हम हमेशा माइनस लगाएंगे। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो ये आया 150 डिग्री और माइनस के कितने 120 डिग्री। तो कितना बचा यहाँ से 30 डिग्री बचा ना, 150 में से 120 गए तो 30 डिग्री बचा। तो 30 डिग्री को यहाँ लिख देंगे। अब 30 में मल्टीप्लाई में क्या है 2/11, 2/11। जब 30 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 60/11। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 60/11। तो इसका लगभग आएगा 5 से ही 5/11। एक बार करके देख लेते हैं। 60 में किसका डिवाइड 11 का, 11 पंजे 55, तो बचा कितना 5, यानी 5 सहित 5/11। कभी भी डेसिमल का डिवाइड नहीं देना होता इसमें, यानी इस तरीके से रिमाइंडर बचाना ही होता है। ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट बैठता है। कभी भी डेसिमल वाले में चक्कर में मत पड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार एंगल बना के देख लें। यहाँ बना लीजिए एक क्लॉक, ये बन गई आपकी क्या क्लॉक। यहाँ 12 बजेंगे क्लॉक में, यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे, यहाँ 9 बजेंगे। आपको पता है यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 4 5 7 8 10 11। तो करीब भैया कहाँ 4 और 5 के बीच, यानी 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच की बात की जा रही है ना। यानी कि 120 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, लगभग 120 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यानी कि 5 और 6 के बीच। यानी कि घंटे की जो सुई होगी वो लगभग यहां होगी, यहां। और मिनट की सुई कहां होगी 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। 90 डिग्री का एंगल तो यहां बन रहा है 90 का, 120 डिग्री का एंगल लगभग कहां बनेगा यहां, यानी यहां। तो इसको बोलेंगे लगभग 120 डिग्री का एंगल। यानी इस तरीके से आपने देखा होगा कितने बजे होता है, कितने बजे होता है, यानी कि करीब 5:45 बजे के आसपास, 5:45 बजे के आसपास घड़ी की सुइयों के बीच 120 डिग्री का एंगल। तो आपने देखा, चेक कर लिया यहां से घड़ी बना के, करीब 5:45 बजे के आसपास, यानी कि 5:45 के आसपास 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां से हमें समय नहीं बताना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ट्रिक लगा के सिर्फ इतना बताना था कि 5:05 सही 5। इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, आंसर भी लिख देते हैं ना, 5:05 सही 5/11 मिनट पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 5:05 सहित 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच 120 डिग्री का एंगल बनेगा। सर ये आपने घड़ी क्यों बना के दिखाई, इतना बड़ा ये क्यों बना के दिखाया? ये मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया ताकि आप समझ सकें कि एंगल कैसे बनते हैं घड़ी की सुइयों के बीच। समझे बात? तो यहां से ट्रिक लगाएंगे और ये आंसर निकाल देंगे डायरेक्टली। अब यहां से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है और अच्छे से आप सीख चुके हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी ट्रिक से रिलेटेड, फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ेंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा एंगल चेंज करके देख लेते हैं। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन समान ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, सेम वैसा ही है, यानी 5 और 6 ही रखा है, लेकिन मैंने यहाँ एंगल को चेंज कर दिया, यानी कि एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भैया एक सर्कल 360 डिग्री का होता है घड़ी का, और मिनट की सुई 1 घंटे में
पूरा सर्किल कंप्लीट करती है, तभी जाके उसके 60 मिनट बैठ पाते हैं। इसलिए एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, तो इसको ट्रिक की सहायता से कैसे करेंगे हम? 2/11 ब्रैकेट में 30 इंटू 5 प्लस माइनस 27 टू 270 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात है 270 डिग्री है, तो इतना बड़ा कैलकुलेट करने से अच्छा डायरेक्ट माइनस लगा दो, क्योंकि हमें पता है यहाँ माइनस ही लगेगा। ठीक है, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहां से आया 150 और यहां से आया 270। तो यहां 150 और 270 में डिफरेंस कितना आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? यानी कि 7 5 12, यानी 120 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। यहां से कितना डिफरेंस आ रहा है? 120 मिनट। 120 मिनट में 2/11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/11। तो 120 में जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240, 240/11। अब 240 में क्या करेंगे हम? डिवाइड देंगे किसका? किसका डिवाइड देंगे? 240 में किसका डिवाइड देंगे? 11 का। तो 11 का जब डिवाइड देते हैं 240 में तो क्या बचता है? 11 2 जा 22, बचे कितने? यहां से आपका टाइप 2 कंप्लीट होता है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 से रिलेटेड हमने सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। यानी ट्रिक 1 और ट्रिक 2 आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर वैसा क्वेश्चन आता है ट्रिक 1 से रिलेटेड तो ट्रिक 1 लगाएंगे, ट्रिक 2 से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ट्रिक 2 लगाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।